हेलो जी, जयराम जी की नमस्कार। कैसे हैं आप सब। और सुबह सुबह का टाइम है। सुबह से मैंने ये वाला वीडियो शुरू किया था। मतलब कि हम लोग जब आपने देखा था लास्ट व्लॉग में गाड़ी से निकले थे, उसके बाद में ट्रेन में कैसे पहुँचे, ये सारी चीज़ें। वो होता है ना कि द्वारकाधीश जी महाराज जो है ना, वो पता नहीं किस तरीके से किसकी लाइफ में कैसे क्या लिखते हैं। हम सब इंसान हैं, नहीं समझ पाते। तो वीडियो में आगे बताऊँगी कि क्या हुआ। और स्टेशन अभी मैंने उठ करके थोड़ा उलिया सुधारा। बहुत बुरी हालत हो रही थी शक्ल की, ऐसे बिगड़ी हुई थी चारों तरफ। पता नहीं क्या क्या लगा हुआ था। मिट्टी मिट्टी होता है ना, मिट्टी मिट्टी लग के पसीना आके कैसी हालत हो जाती है, वैसी हालत हो रखी थी। और भगवान ने तो जी उठने के बाद में बस थोड़ा सा मुंह वगैरह धो के और यहाँ पर बैठे थे। फिर उसके बाद में मेरे दिमाग में वैसे दूर दूर तक नहीं था कि मैं व्लॉग शुरू करूँ, लेकिन फिर दिमाग में आया कि चलो करते हैं। क्योंकि ये होता है ना कि एक मेमोरी भी रहती है लाइफ का, वो पीरियड जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा एक टाइप से हो जाते हो ना, परेशान हो जाते हो और ऐसा लगता है कि पता नहीं अब क्या होगा। उस टाइम पर किस तरीके से इंसान ही अपनी हिम्मत दोबारा से निकाल करके और आगे बढ़ता है। इसीलिए मैंने सोचा ये वाला शूट करना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोगों की कोई टिकट्स कंफर्म नहीं थी और हम लोग रात को निकले थे गाड़ी से राजकोट के लिए। मतलब जैसे ही पता चला कि हाँ यहाँ रहना सेफ़ नहीं है, और कुछ लोगों ने क्वेश्चन उठाए थे, कुछ लोगों ने कहा भी था कि आप होटल में रुक सकते थे और वहाँ पर भी तो लोग रहेंगे। तो देखो वहाँ पर खुद का घर नहीं है, होटल में रुकने में 3000 रुपये पर डे देना पड़ता है, ठीक है, फर्स्ट। और सेकंड, एक बंदे का खाना 500 रुपये के लगभग पड़ता है, ठीक है। और तीसरी चीज़, अगर कोई मतलब वो होता है ना कि भगवान किस्मत जो होती है ना, उसको कोई नहीं टाल सकता। क्या पता ऐसा हो कि सच में तूफ़ान भयंकर रूप ले ले, खाने पीने की दिक्कत हो जाए, तो फिर बच्चों को क्या खिलाएंगे। बड़े लोग तो हैं, वो तो कुछ भी खा के रह जाएंगे, लेकिन बच्चों को क्या खिलाएंगे। इन सारी चीज़ों को सोच साच के और फिर हमने गाड़ी के पैसे पे किए। कोई भी इंसान मजाक में ऐसा नहीं करता है। आप लोग, कुछ लोग ऐसे भी कह रहे थे कि कुछ ज़्यादा ही नौटंकी चल रही है। तो मजाक में कोई इंसान 5, 7, 8 हज़ार रुपये कैब के क्यों लगाएगा। हमारे 8 हज़ार रुपये कैब के लगे वहाँ से और राजकोट आने के। वो क्यों लगाते हम लोग, बेवकूफ़ थोड़ी ना है। हमारी टिकट्स कंफर्म थी। और यहाँ पर टीटी जो है ना वो आए हैं और आकर के उन्होंने, वही बात है ना, टीटी आएगा तो पूछेगा ही। हमारे पास जनरल की टिकट है, हम लोग स्लीपर में घुसे हुए हैं। और ये स्लीपर वाली जो गाड़ी है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा फंडा निकल कर सामने आया, बाद में पता चला। वो भी मैं आप लोगों के साथ में वीडियो में कभी आगे आने वाले वीडियोज़ में क्लियर करूँगी कि क्या हुआ। और या फिर शायद शर्मा जी कर दें अपने व्लॉग्स में। हमारे साथ मतलब एक तो होता है ना कि प्रकृति जो खेल खेल जाती है ना, वो तो कोई नहीं टाल सकता, लेकिन इंसान जो खेल खेल जाते हैं ना, वो ज़्यादा तकलीफ दे होता है। तो यहाँ पर बस टीटी भैया जो आए थे ना, वो बोल रहे थे कि आप लोगों की टिकट से जनरल की और आप लोग बैठे स्लीपर में हो। तो यहाँ पर बस तो वही बात है, शर्मा जी समझा रहे थे कि हमारी भी कुछ मजबूरी रही होगी। हमारे पास ये देखो आज की ट्रेन के टिकट्स हैं, लेकिन हम उस ट्रेन में बैठ नहीं पाते क्योंकि वो ट्रेन रद्द है। और गुजरात जो गवर्नमेंट से जो भी उधर से, मतलब गुजरात क्या, द्वारिका साइड से जो भी ट्रेनें आ रही थी ना, उनमें ज़्यादातर रद्द हो गई थी। यही न्यूज़ सारी पब्लिक में आई थी, ट्रेनें रद्द हो गई हैं। मैसेज आ गए थे फ़ोन में कि ट्रेनें रद्द हो गई हैं। और ये साइक्लोन जैसे कि 15 को आना बता रहे हैं, तो 15 तक तो कोई ट्रेन का चांस ही नहीं था। फिर क्या पता 16 भी हो जाए। तो ये सारी चीज़ें थी। तो हम लोग फिर स्लीपर में इतने बच्चों के साथ में ना घुसते तो परेशान होते। मतलब जनरल में बच्चों के साथ में, बुजुर्गों के साथ में बैठना उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, आप सब समझते हैं। इसीलिए हम लोग स्लीपर में घुसे थे। और अब अगर स्लीपर का देखो, शर्मा जी ने हाथ जोड़ करके टीटी से विनती की है कि कुछ भी है, गाड़ी खाली पड़ी थी। ऐसा नहीं है कि गाड़ी खाली नहीं थी, गाड़ी पूरी खाली थी। ज़्यादातर सीटें जो है ना वो खाली ही पड़ी थी, इसलिए हम आराम से बैठे हैं। और इसीलिए शर्मा जी कह रहे हैं गाड़ी खाली पड़ी है, मैं बच्चों को और बुजुर्गों को परेशानी नहीं होगी, इसलिए हम लोग स्लीपर में घुसे। और हमारे साथ भी ट्रेजेडी हुई है, हमारी भी टिकट्स कंफर्म थी, लेकिन क्या करते, अगर इसमें ना घुसते तो फिर हम ज़्यादा फंसते यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें टीटी को समझाई इन्होंने, और इनके कहने पर टीटी जो है ना वो समझ भी गए थे। उन्होंने लास्ट में बोला कि हाँ मैं आप लोगों की प्रॉब्लम समझता हूँ, क्योंकि उधर की साइड से जो ट्रेनें रद्द हुई है ना, उनमें जो पब्लिक परेशान हुई है ना, उसका क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई है। हमारे जैसे पता नहीं कितने परिवार थे जिनके बच्चे भी साथ थे, बुजुर्ग भी साथ थे, क्योंकि बुजुर्ग तो 100 में से 80% साथ थे ही थे। और कुछ तो ऐसे थे ग्रुप जिनमें बुजुर्ग ही थे, क्योंकि वो द्वारका, सोमनाथ, ये जो होता है ना तीर्थ स्थल, यहाँ पर घूमने गए थे, तो वो ही थे। तो उनका तो परेशान होना एकदम जायज़ था। और जो गाड़ी वाले हैं ना, उन्होंने, जैसे बस हो गई, बस वहाँ से रेगुलर आ रही हैं, तो बस वालों ने जो चार्जेज होते हैं ना वो डबल से भी ट्रिपल कर दिए थे। इतने ज़्यादा कर दिए थे कि एक नॉर्मल इंसान उनको अफोर्ड नहीं कर सकता किसी भी कंडीशन में। तो उनसे तो आना पॉसिबल था ही नहीं।
मतलब उतने पैसे में हम लोग 7 हैं, तो अगर नॉर्मल दिन में जाए तो इंसान अपनी खुद की गाड़ी करके लेके जा सकता है। इतने पैसे वो लोग चार्ज कर रहे थे, लेकिन क्या कर सकते हैं वो होता है ना कि जब इस तरीके की परेशानी आती है तो हर इंसान फ़ायदा उठाता है। तो यहाँ पर शर्मा जी ने फिर से एक बार टीटी से हाथ जोड़े और यही कहा है कि हमारी मजबूरी है, हमारी मजबूरी समझिए। और तत्काल चार्ज का अगर हम पे करते हैं तो हमें पहले ही बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, क्योंकि 8,000 हम कैब का पे करके आए हैं जो हम लेकर आए थे गाड़ी। और हमारे टिकट्स जो हमने निकाली, जैसे ही पता चला कि ट्रेनें रद्द हो गई हैं तो भैया ने और मतलब बड़े भाई ने, अर्जुन ने, इन्होंने क्या किया, कुछ टिकट्स ऐसी निकाल ली जो कि तत्काल में थी, जिनका वापस रिटर्न भी कुछ नहीं आना था और जिनमें हम जा भी नहीं पाए। वो ट्रेनें मतलब कैंसिल भी नहीं थी, अहमदाबाद से थी, जिस तक हमारा पहुंचना भी पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि हम राजकोट तक ही पहुंचे थे। राजकोट से हम लोग इस ट्रेन में बैठ गए थे, तो वो पैसे तो थे ही वेस्ट। तो ऐसे करके ना बहुत सारा पैसे वाला भी नुकसान हुआ इस मतलब साइक्लोन के आने के कारण। देख लो, तेरे पापा पुर्तगाल से आए हैं, पुर्तगाली से पुर्तगाली घटी का आया था। टोपी का रुपया भाई 150 दिया हर एक साथ ही। 150 गैस दिया जना 150 में 250 रुपये की टोपी। तो मुझे ना दो, मेरी तो है। तो दे रहा है वो मैंने सेवन। सुन चिड़िया वास्को डी गामा कौन से रास्ते से भारत में आया था? गोवा के रास्ते। और वास्को डी गामा कैसे मिले? तो शक्ल क्या मिला थी? पुर्तगाली तेरे जीजा में इसी टोपी पहन के चश्मा लगा के आया था, अंग्रेज बन के। क्या कहा? यहाँ पे थी ये, वहाँ पे रख के गए थे वो। चुप हो जा, आई है बड़ा है पंचायत के। दमदम में बाण भाई नहीं मिला ना बैठ सकोगे। अरे कितनी देर नीचला बैठेगा? आज जाओ निकला बैठे को नहीं पता उल्टा खड़ा हो तेल ले ले बाल का क्या करेगा? बोले तो मेरा मुंडा बात मारना जरूरी। तो पुराना मोटा बात मार ले। शूट सर की रबड़ी खाया करता। सुनने की बात बोल रहा भाई वो भी तेरा पर कोई वो वो यस्सु देख ले, यस्सु देख ले। ना वो देख ले वो थोड़ा ढूंढ खा दो। ट्रेन को कितनी हिल रही है कितनी नहीं हिल रही है ऊपर आने का देख ऊपर आने का ऐसे ट्रेन को बेरो कौन सा एक उड़ान देख अर्जुन, एक उड़ान देखिए लड़ लग रहा है। देख सका बस इनको नहीं को ना पला कर दे दिन चल रही उतने आपको छोरा तो यही समझा डांटने चुपचाप बैठ जाए। ये सोता नहीं है ना, और रोटी नहीं खाता, उधर बैठे रहते हैं ना, वहाँ पे जाके रोटी खाते हैं। जब ये रोटी नहीं खाता मोसी बोलते हैं, जैसे मोसी हो गई थी, मोसी हो गई, मोसी एक और मम्मी की तरफ देखेगा। ये मैं मतलब ये बड़ो जब तक मोसी को काटे ना करके बना दी कंस वर्गी। नहीं मोसी तो कब तक तू की नहीं है। हाँ उसी बना दिए तू। अब बस फिर ये बातें सुन ले। तो जी आपने देखा इस क्लिप में जो पीछे प्ले हुई कि बच्चे किस तरीके से कर रहे हैं। बच्चे यार कितनी देर बैठेंगे, घंटे 2 घंटे, उसके बाद में तो शैतानियाँ शुरू करेंगे ही ना। एक जगह बैठे कैसे रह सकते हैं। और बाबू सबसे ज़्यादा परेशान हुआ, जैसे अभी नैनी ने उसको ले रखा है गोद में, वो हर किसी के पास आता भी नहीं है। और आरती की हालत भी आप देख सकते हो किस तरीके की हो चुकी है। आरती क्या सभी की हालत ऐसी हो गई थी। एक तो गर्मी, और गर्मी के बाद में हम लोग निकले भी इसी तरीके से, न हमारे पास खाना था रास्ते के लिए, न पीने के लिए पानी था। पीने का पानी तो हम लोगों ने बाद में जैसे एडजस्ट कर लिया था, लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वो बाद में हमने सुबह ही लिया था। बाबू के लिए दूध जैसे अमूल का जो आता है ना फ्लेवर वाला, वो दूध लिया था गाड़ी में, ट्रेन में ही। तो होता है धीरे धीरे सारी चीज़ें एडजस्ट हो जाती हैं। रात की नींद भी थी हम लोगों के, क्योंकि रात को हम सो भी नहीं पाए थे। तो जैसे तैसे ये वाला व्लॉग मैं अभी एडिट करके आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ।
और मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ में। बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो, और कमेंट जरूर कीजिएगा।